ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? हमारे ग्रंथों में, हमारे जितने भी धर्म शास्त्र है, उनमें श्राद्ध के कई प्रकार बताए गए हैं। किन्हीं तीन की चर्चा है, कहीं तीन की चर्चा है तो कहीं पांच की है। कुल कुछ धर्म शास्त्रों में, कुछ ग्रंथों में तो 12 श्राद्ध बताए गए हैं। श्राद्ध के कुल 96 जो समय हैं, मौके हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, लेकिन कुछ अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। मत्स्य पुराण में 3 तरह के श्राद्ध, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य तो यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख की मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पावरण, इनमें प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल परंपरा के अनुसार प्रतिदिन तर्पण करना और भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकालना ही नित्य श्राद्ध है। इसमें विश्व देव नहीं होते और अशक्तावस्था में केवल जल प्रदान से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। किसी निमित्त विशेष विशेष किसी निमित्त विशेष कार्य के लिए किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक या एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहलाता है। इसमें भी विश्वदेव नहीं होते। यह 5 प्रकार का होता है: औद्धर्य, दैविक, वार्षिक, पार्वण, महाल्या और तीर्थ श्राद्ध। इसमें व्यक्ति की मृत्यु के समय पिंडदान से लेकर 13वीं तक की संपूर्ण अंत्येष्टि की क्रिया औद्धर्यवैदिक श्राद्ध कहलाती है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उस दिन यानी बरसी वाले दिन प्रति वर्ष किया जाने वाला श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध कहलाता है। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या की या पर्व की तिथि पर विश्वदेव सहित जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी तिथियों में विशिष्ट हविष्य द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है, उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। अयोध्या, हरिद्वार और गया आदि तीर्थ स्थानों पर किया जाने वाला श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। विष्णु स्मृति और भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पावरण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्धि अर्थ, कामांग, तीर्थ, यात्रार्थ, पुष्ट्यर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मिलन किया जाए, उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है, उसे गोष्ठी श्राद्ध किया जाता है कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसे शुद्धि अर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन एवं पुष्पन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है, उसे
कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय घृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुष्टि अर्थ श्राद्ध कहलाता है। मुंडन, उपनयन, विवाह आदि विशेष अवसर पर किए जाने वाले श्राद्धों को विशेष श्राद्ध कहते हैं। इस प्रकार श्राद्धों में नांदीमुख, नागबलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी और श्राद्ध प्रसिद्ध है आदि श्राद्ध प्रसिद्ध है। उपर्युक्त सभी प्रकार के श्राद्ध श्रोत और सम्राट भेद से दो प्रकार के होते हैं। पिंड पितृयाग को श्रोत श्राद्ध कहते हैं और एकादिष्ट पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को सम्राट श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के जो हैं हमारे शास्त्रों में हमारे शास्त्रों में 96 अवसर बताए गए हैं। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, सतयुग, त्रेता आदि युगों के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनुवादिक तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वृद्धि योग, 12 व्यातिपात योग, 15 महालय श्राद्ध पितृपक्ष जो बोलते हैं लोग, 5 अष्ट का, 5 अन्वष्ट का तथा 5 पूर्वार्धु, ये कुल श्राद्ध के 96 अवसर बताए गए हैं। अब हम कौवे को भोजन डालते हैं, कौवे को भोजन देते हैं, कौवे को भोजन खिलाते हैं, डालते हैं, बोलते हैं जी कौवे को भोजन डाल दो। तो कौवों को भोजन क्यों कराते हैं, क्या कारण है, तो वो भी आप सुनिए। पितृपक्ष और कौवे को लेकर कई किस्म की किंवदंतियां हैं। शास्त्रों में इसके बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं है, लेकिन कौवों को पितृ के रूप में माना जाता है। कौवों का काला रंग होता है जो राहु केतु का रूप माना जाता है। राहु केतु के कारण ही पितृदोष लगता है। इसलिए मान्यता है कि पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होकर परलोक जाते हैं। ओम पितृभ्यां नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार जो है इस श्राद्ध की कितने प्रकार के होते हैं और कौवों को भोजन क्यों कराते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को भी क्या अधिकार है श्राद्ध पिंडदान करने का, तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, धन्यवाद, जय माता दी।